सबसे पहले तो आप तमाम बच्चों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू हमें देखते हैं, ठीक? बहुत सारे बच्चों के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमसे आप कुछ सीख रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि आप हमसे कुछ सीख रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है आपका एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म ईडीयू आदित्य आपके लिए लाया है शॉर्ट रिवीजन क्लास। तो इस शॉर्ट रिवीजन क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हमें जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है उसको भी देखना है, साथ में साथ प्रैक्टिकल को भी देखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल से ही सारी चीज़ें निकल कर आती है और प्रैक्टिकल में ही सब कुछ है। प्रैक्टिकल अगर आप बनाएँगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है? बाकी आइए आज का जो सेशन है उसमें हम लोग शुरू करेंगे अपना जो चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है? यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, अब आगे 2 चैप्टर और है और आपका ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप देखिए हमारे साथ जुड़े रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, सारे क्वेश्चन हम करवाएँगे। जहाँ तक ज़रूरी है सारा कुछ रिवीज़न करवाएँगे जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, प्रैक्टिकल के हिसाब से ज़रूरी है। ये आपके लिए फ्लो चार्ट हमने बना रखा है रिवीज़न के लिए, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिसे आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है? और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप तमाम बच्चों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है आपका एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म ईटीयू आदित्य लेकर आया है आपके लिए शॉर्ट रिवीजन क्लास और अकाउंटेंसी के तमाम बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन सा सेशन है और इसमें बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखने का मौका आपको दिया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि बहुत कम समय में आपके लिए सारा चैप्टर रिवीजन किया जा सके और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सबको आपके साथ डिस्कस किया जा सके। तो आप तमाम बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं और कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं, उन तमाम बच्चों का दिल से धन्यवाद और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और इस चैनल के साथ अपना प्यार, अपनी मोहब्बत इसी तरह बरकरार रखिए। बेशक हमारी कोशिश और इस चैनल की कोशिश, हमारी टीम की कोशिश आपके लिए कुछ बेहतर करने का है और जहाँ नहीं हो रहा है, उसमें भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आपके लिए कुछ किया जा सके, ठीक है? तो चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा, वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। पढ़ाई तो आपने कर लिया है, सारी चीज़ें आपकी बुक में भी है, आपने पढ़ा भी है, थ्योरेटिकल पार्ट्स भी पढ़े। अब एक नज़र हमें देखना है, ठीक है? एक नज़र हमें अपने सारे सिलेबस को देखना है। एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो हम एक नज़र देख सकते हैं कि हमारा क्या-क्या पढ़ना था और क्या-क्या हम पढ़े हुए हैं, उसको एक नज़र में हमें रिवीज़न कर लेना है, ठीक है? बहुत कुछ डीपली, बहुत कुछ आप अब जो पढ़ लिए हैं, बस उसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है और एग्ज़ाम देना है, ठीक है? ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे ज़्यादा मुश्किल समय होता है एग्ज़ाम जब करीब आता है। 1 महीना जब बचता है, तो ये काफ़ी मुश्किल समय होता है, ठीक है? पढ़ने का मन नहीं करेगा, कहाँ से पढ़ें, नहीं पढ़ें, किस किताब से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, मार्केट में बहुत सारी केस पेपर है, क्या पढ़ें, नहीं पढ़ें? भाई कुछ नहीं करना है, आपने जितना पढ़ा है सिर्फ़ आप रिपीट कर लो, ठीक है? आप रिवाइज़ कर लो, एक नज़र देख लो, ठीक है? बहुत बुरा जाएगा तो 90% 80 टू 90% तो आपकी पढ़ी हुई चीज़ें आपके सामने रहेगी एग्ज़ाम में और आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सिर्फ़ पढ़ी हुई चीज़ों को ध्यान में रखना है। पढ़ी हुई चीज़ों को आपको थोड़ा-सा रिपीट करना है, ज़्यादा समस्या नहीं है और बहुत परेशान नहीं होना है। बहुत परेशानी वाला एग्ज़ाम नहीं है ये आपके लिए, ठीक है? मैं बता रहा हूँ अकाउंट्स आपने लिया और अच्छा रिज़ल्ट आपका निश्चित है, होना है, सिर्फ़ आप थोड़ा-सा ध्यान दे दीजिए, ठीक है? तो बढ़ते हैं, हमारा जो सेशन है आज का, वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हम समझते हैं एक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे और क्या-क्या है। देखिए, ये है, हमने आपसे क्या कहा था कि एक पार्टनरशिप रेगुलर चल रहा है, ठीक है? पार्टनरशिप में कुछ बदलाव होगा तो उसको कहेंगे साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन, ठीक है? तो जो साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन है, ये तब होगा जब आप में कुछ पार्टनरशिप में कुछ बदलाव आएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर एक कोई पार्टनर, ठीक है? हमारा अकाउंटिंग 1932 कहता है कि जब भी कोई पार्टनर चाहे तो अपना हिसाब किताब बिजनेस से करा सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस से, और कह सकता है कि भाई अब मुझे आप लोग के साथ काम नहीं करना है, मेरा हिसाब कर दो, ठीक है? इसी को रिटायरमेंट कहते हैं। बिजनेस से, व्यवसाय से अपना संबंध खत्म कर लेना, ठीक है? आप जब रिटायर कर जाओगे तो आपका बिजनेस के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा, ठीक है? तो हम कहते हैं कि जब भी कुछ होता है, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे कुछ भी नया काम हो, ठीक है?
कुछ भी नया हो रहा हो, रेगुलर बिजनेस में चलते चलते जब कुछ ठहराव आ जाए तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले करना होता है पुराना जो पेंडिंग वर्क है वो निपटाएंगे, और जो नया पार्टनर जो वर्तमान पार्टनर में से कोई पार्टनर रिटायर करके बाहर जा रहा है उसका हिसाब करके उसको देंगे। ठीक है, बस ये सेंस रखना है कि हमारे बीच का कोई पार्टनर, ध्यान से सुनना, हमारे बीच का कोई पार्टनर है ना हमारे व्यवसाय को छोड़कर जाएगा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाने वाले पार्टनर का हिसाब करिए, साथ साथ आप जो वर्तमान में बचे हुए पार्टनर हैं उनका भी हिसाब कर लीजिए कि अब जो बचेंगे पार्टनर उनका क्या रहेगा बिजनेस के अंदर। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कम से कम जाने वाले पार्टनर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक हेडिंग बना लीजिए ऊपर भी, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, हिंदी में कहते हैं साझेदार का अवकाश। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को क्या क्या हम अमाउंट पेड करते हैं, क्या क्या सेटलमेंट करते हैं, आप इधर बिल्कुल नहीं देखना, अभी आप इसको देखो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या देते हैं, अभी आपको क्या समझना है, कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसका क्या हिसाब बनता है, आपको सबसे पहले ये समझना है। ठीक है, कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उसका हिसाब क्या बनेगा, उसको क्या देंगे। ठीक है, क्या हिसाब बनेगा, क्या देखना है हमें, उसको हम क्या देंगे, और उसी में सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, जितने भी कैलकुलेशन है, जितना भी कुछ है, सब इसी में है। ठीक है, हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है, आप माइंड सेट कर लो। ठीक है, माइंड सेट करो, इस बात को माइंड सेट करो, दिमाग में सेट करो ये बात कि रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरमेंट, जैसे हमने दिमाग में सेट करा कि कोई आ रहा है तो उसको क्या करना है, अब जो कोई जा रहा है तो उसके साथ क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जो रेगुलर पार्टनर है उसके बारे में भी नहीं सोचना है, आपको जो जा रहा है या जो आ रहा है पहले उसके बारे में सोचना है। ठीक है, सोचने की थिंकिंग करें, अब उसके जाने से या किसी के आने से, किसी के जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, आप वो ध्यान में रखिए। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी के आने से या किसी के जाने से बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इसका काम हमें करना पड़ेगा और ये माइंड सेट करना है आपको। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आप माइंड सेट करो कि कैपिटल, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसे क्या क्या पे करोगे। तो सबसे पहले उसके पास जो कैपिटल होगा, जो पैसा उसने लगा रखा होगा, वो हम वापस करेंगे। कई बार कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देने का प्रावधान रहता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये रिटायरमेंट में क्या होता है कि रिटायरमेंट में हमारा जो पार्टनर होता है वो जनरली उसी डेट में रिटायर करता है जिस डेट में हमारा जो कैलकुलेशन वो पहले से होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चर्चा आप नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ पर मेंशन हो जाएगा। लेकिन ये डेथ के केस में, डेथ और रिटायरमेंट एज इट इज रहता है। डेथ के केस में जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, वो मान लो कि क्लोजिंग डेट के बाद 2 महीने बाद कोई पार्टनर मर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट 2 महीने का करके देंगे। तो आप फिलहाल इसको याद कर लीजिए कि कैपिटल के साथ साथ आप इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, भले ही यहाँ ज़रूरत न पड़े लेकिन डेथ में अवश्य रूप से पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल आप वापस करेंगे, अगर उस पर ब्याज है तो वो वापस करेंगे, कोई प्रॉफिट है तो वो उसे देंगे। शेयर ऑफ रिजर्व है, रिजर्व क्या होता है, तो रिजर्व प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है। लिखना शुरू कर दीजिए, कैपिटल का बैलेंस उसे वापस करना, इंटरेस्ट उस पर होगा तो वो देना, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना, प्रॉफिट में कोई शेयर बनता है तो वो दे देना है आपको। ठीक है, और रिजर्व भी प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है। शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल कौन सा गुडविल आप जानते हैं, अब दिमाग लगाइए। ठीक है, ध्यान से दिमाग लगाइए, ये देना कोई बड़ी कलाकारी नहीं, इसका काम आपको सीखने की जरूरत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसानी से आप निकाल सकते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो पुराना प्रॉफिट आपके पास है एक्यूमुलेटेड, अब उससे बांटना बहुत इजी है, हमने आपको कई बार सिखाया है, ये भी सीखने की जरूरत आपको नहीं है। शेयर ऑफ रिजर्व, ये सारी चीज़ें सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। ठीक है, बस आप पूरा माइंड सेट करो, इसमें सारी चीज़ आप जानते हो। ठीक है, बस क्या नहीं जानते हो, तो जाने वाले पार्टनर के साथ अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो उससे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा वो आप नहीं जानते हो। ठीक है, बस वो समझो, बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा वो समझो, और जैसे ही आप वो समझ जाओगे ना, ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आप जानते हो, सारी चीज़ें आप जानते हो। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं जानते हो, सब कुछ जानते हो आप। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो जो पार्टनर रिटायर करेगा, माय डियर समझना, जो पार्टनर रिटायर करेगा वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा, और जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है अपना शेयर, ठीक है ना, तो जो उसके शेयर को गेन करता है वो इसको कंपनसेट करता है गुडविल के वैल्यू से। ठीक है, तो शेयर ऑफ गुडविल, उसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस में एसेट और लायबिलिटी भी होता है।
एसेट और लायबिलिटी में जो रिवैल्यूएशन होगा वो आप मार्क कर देंगे, ठीक है। तो आप फटाफट नोट कर लीजिए कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देंगे, तेजी में मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखते चले जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, कोई भी प्रॉफिट देंगे, शेयर ऑफ रिजर्व देंगे, रिजर्व भी प्रॉफिट का एक पार्ट है। शेयर ऑफ गुडविल, ये वो गुडविल है जो कंपनसेशन किया जाएगा गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन का काम आपको करना है, रिवैल्यूएशन का काम करना है। रिवैल्यूएशन में क्या आता है, एसेट और लायबिलिटी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो रिटायरमेंट करता है उसको ये सारी चीज़ें प्लस करके दी जाती है, ठीक है। और कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऐड करना है वो सब कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी लिख लो कि जो जो ऐड करने वाली चीज़ें हैं वो कैपिटल के क्रेडिट में जाएगी। बाकी लेस करने वाली चीज़ें क्या है, कैपिटल में से जो निकाल लिया वो लेस कर देंगे। अगर निकाला है उस पर भी इंटरेस्ट है तो वो भी लॉस का कारण बन जाएगा, लेस का कारण बन जाएगा, तो उसको लेस करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड होता है तो शेयर ऑफ लॉस लेस होगा। गुडविल जो ओल्ड होगा वो लेस होगा। जैसे ही आप नया गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो जो पुराना गुडविल है, माय डियर ध्यान से समझना, जो पुराना गुडविल है उसको रिटर्न ऑफ कर देना है, उसको लॉस मान लेना है, उसको लॉस के रूप में क्रिएट करके हटा देना है, ठीक है। तो जो पुराना गुडविल है उसको लॉस मानकर हटा देना है, ठीक है ना। अब जो बैलेंस बचेगा उसे पेड कर सकते हो आप, पेड कैश के रूप में भी कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस में पैसा नहीं है तो इसको अपने बैलेंस शीट में लॉस के रूप में, लोन के रूप में रख सकते हो। क्यों लोन के रूप में रखोगे, क्योंकि आपने पेड नहीं करा, हिसाब तो कर लिया लेकिन पेड नहीं किया। अब मुझे ये बताओ इसमें से ऐसा क्या चीज़ है जो आप नहीं जानते हो। कैपिटल अकाउंट खुद एक बैलेंस है, इसके लिए सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। इंटरेस्ट निकालना आप जानते हैं, प्रॉफिट बांटना आप जानते हैं, रिजर्व बांटना आप जानते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करना जानते हैं, गेनिंग पार्टनर जो सेक्रीफाइसिंग है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो गेन कर रहा है, ठीक है, जो उसके शेयर को गेन करेगा वो उसको जो रिटायरिंग पार्टनर वो सेक्रीफाइस करेगा, जो उसके शेयर को गेन करेगा वो उसको गुडविल देगा। आप देखना क्वेश्चन में जब मैं बताऊंगा। रिवैल्यूएशन नहीं जानते हो आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आप जानते ही हो, सेम एज जैसे आप करते हैं वो सारी चीज़ें होगी। ड्राइंग के बारे में कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी खास टेंशन नहीं है, ये भी कोई टेंशन नहीं है, गुडविल भी कोई टेंशन नहीं, मतलब इसमें कुछ नहीं सीखना आपको। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, ये रिटायरमेंट और एक डेथ ऐसा चैप्टर है कि आप सिर्फ देखो और सॉल्व करना शुरू कर दो। फिर भी मैं कुछ कुछ बातें आपको बता दे रहा हूँ कि आपको इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको कई बार न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में जो आप गेन करेंगे, अच्छा कैलकुलेशन किसका होगा, बचे हुए पार्टनर का, जो बच गया, दो में से तीन में से एक चला गया, तो कैलकुलेशन हमें किसके लिए करना है, तो जो बच गया है पार्टनर उसके लिए करना है, ठीक है। तो पुराना पार्टनर के पुराने रेशियो में जाने वाले पार्टनर का जो रेशियो बटेगा उसको लाकर जोड़ देना। ध्यान से समझ, अगर किसी के पास 10 रुपया है, 2 रुपया वो कहीं से लाता है तो उसके पास 12 रुपया हो गया, ठीक है। अब यही याद रखना है कि न्यू रेशियो अवकाश के समय में क्या होगा, जो पार्टनर है, जो पार्टनर बचेगा वो क्या करेगा, जाने वाले पार्टनर का शेयर गेन कर लेगा, मतलब रख लेगा। तो नया रेशियो में नए बिजनेस में बचा हुआ पार्टनर रहेगा। बचा हुआ पार्टनर क्या कर रहा है, बचा हुआ पार्टनर कर रहा है जाने वाले पार्टनर का शेयर गेन, इसलिए न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। बाकी आपने यहाँ तक समझ गए, आप समझ गए, ये सारा हिसाब समझ गए। अब आप इधर एडजस्टमेंट देख रहे हो, ठीक। उसके बाद गेनिंग रेशियो अगर आपको निकालना पड़े और न्यू रेशियो दिया हो तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। आप इसको उधर इधर से इसको उठा के इधर कर दो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आपको ये याद हो गया, समझ में आ गया आपको क्या क्या निकालना पड़ सकता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जा रहा है पार्टनर, तो पार्टनर के जाने के बाद आपका रेशियो क्या बनेगा ये भी आपको समझना है, ठीक है। तो न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो, गेन रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना भाई। बढ़ते हैं आगे। एक्यूमुलेटेड ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो गुडविल होगा वो किसके लिए लगाया जाएगा, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके लिए लगाया जाएगा, ठीक है। तो जो गुडविल उसके लिए पार्टनर के लिए लगाया गया है उसके लिए उसके हिसाब से क्या करेंगे, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, जिसको पैसा चाहिए वो क्रेडिट में रहेगा, और जिससे लेकर देना है उसको डेबिट में लिखना है। मतलब इसके शेयर को जो गेन करेगा, ध्यान से समझना, इसके शेयर को जो गेन करेगा, इसके शेयर को जो गेन करेगा, इसके शेयर को जो गेन करेगा वो डेबिट में रहेगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट में रहेगा। मतलब जो गेन कर रहा है शेयर उसके अकाउंट से पैसा काटना है और जिसके अकाउंट से काटा जाता है, ठीक है, जिसके अकाउंट से काटा जाता है उसको डेबिट करते हैं, जिसको देना है, जिसके अकाउंट में दिया जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना।
तो ये भी कोई कलाकारी की बात नहीं है। चेंजिंग रेशियो एज ए चेंजिंग रेशियो की तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कि जो जा रहा है वो पूरा का पूरा उसके पास था लेकिन वो दे के चला गया तो सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा, इसका शेयर जो गेन कर रहा है वो डेबिट में जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये दो बात आप समझ गए होंगे। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बचे हुए पार्टनर रहेंगे, है ना। मान लो कि ए बी सी जा रहा है तो सी के जाने के बाद ए बी बचेगा, तो ए बी का न्यू रेशियो क्या होगा, तो ए बी के पास जो था और जो इससे लिया वो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, न्यू रेशियो हो गया। उसी तरीके से इसमें से गेन रेशियो निकालना हो तो ओल्ड रेशियो को यहाँ उठाकर माइनस कर दीजिए, गेन रेशियो पता चल जाएगा, है ना। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, गुडविल जैसे ही आपको वैल्यूएशन मिलेगा आप ये समझ जाना कि ये वैल्यूएशन दिया जाएगा रिटायरमेंट पार्टनर का को जितना उसका शेयर बनता है, ठीक है, और इस शेयर को जिसने गेन किया उसके अकाउंट से डेबिट करना है। जिसके अकाउंट से काटा जाता है उसको डेबिट करते हैं। आपने अपने एटीएम कार्ड का नाम दूसरा नाम जानते हैं, आप एटीएम कार्ड का नाम जानिए, उसको एटीएम कम डेबिट कार्ड कहते हैं, ठीक है। डेबिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे आप पैसा निकालते हो, ठीक है। तो जब किसी के अकाउंट से पैसा निकलता है उसको डेबिट करते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कोई प्रॉफिट है बैलेंस शीट में रिजर्व है, वो सब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शेयर चाहिए जाने वाले पार्टनर को। उसके अलावा रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो ये भी सीखने जैसा कुछ नहीं, ये भी सीखने जैसा कुछ नहीं। रिवैल्यूएशन का भी काम आपको आता ही है। सेटलमेंट थोड़ा सा समझिएगा, सेटलमेंट मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए, पेमेंट करना है पेमेंट कर दीजिए, लोन के रूप में रखना है उसका बैलेंस लोन में क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एडजस्ट कर लीजिए, कभी कभी पार्टनर ऐसा चाहता है कि कैपिटल को भी एडजस्ट कर दिया जाए, तो आप तेजी में ये सब नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी अगर अभी आपको नहीं करना है, अभी ये सिर्फ सुनते जाइए और वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी, आप उसको देख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा ऑल ओवर कंसेप्ट है, आपको सिर्फ ये समझना है रिटायरमेंट और डेथ में कि जाने वाले पार्टनर का हिसाब कैसे करेंगे, ठीक है। और यही चीज़ें आपको सीखना है, हिसाब के में क्या क्या करना पड़ सकता है। तो ये रिजर्व बांटना आप जानते हैं, प्रॉफिट बांटना आप जानते भी हैं, रिजर्व बांटना आप जानते हैं, सभी पार्टनरों को देना, ठीक है। और ये गुडविल आप जानते हैं, ये जाने वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका शेयर जो गेन करेगा वो कंपनसेशन कर देगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आप जानते हैं, इसका प्रॉफिट निकालना बेहद आसान होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल, इतना आसान है, मैं क्या बताऊं, क्या ही कहूँ इस क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखिएगा, रेशियो बेस पे क्वेश्चन करेंगे। पहले इसको तो मिटा दे रहा हूँ मैं, है ना। उसके बाद दो क्वेश्चन हमने अभी लिख रखा है आपके लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो पहले इस बेस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर इस बेस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड लंबे क्वेश्चन ले लेंगे कुछ, और सारी चीज़ों को रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने बुक को बनाइए, आप हो सके तो अभी भी आप कमज़ोर हैं तो आप इलस्ट्रेशन बनाइए, ठीक है। इलस्ट्रेशन बनाइए, आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगेगी। जितना आप समझ सकते हैं समझ लीजिए, नहीं समझ सकते हैं अब ऊपर वाले को छोड़िए और अपनी मेहनत को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, जितना आपने पढ़ा है। और बस आप एग्ज़ाम दे के आइए, टेंशन मत लीजिए ज़्यादा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना, बिल्कुल नहीं हारना है और टेंशन भी नहीं लेना है, ठीक है। जो होगा सो होगा, है ना। चलिए बड़े क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है ए बी सी पार्टनर है, आप जैसे ही क्वेश्चन देखो छोटी छोटी बातों को नोट करना शुरू कर दो, ठीक है। सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, ए बी सी पार्टनर है, इनका रेशियो है 2/3/6, फिलहाल सब में 6 है, नीचे में आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये इनका रेशियो है। इसमें से कुछ कंडीशंस आपको दिए गए। पहला कंडीशन कहता है अगर ए रिटायर कर जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना, ए अगर रिटायर कर जाएगा तो कौन बचेगा, बी सी बचेगा, और ए का शेयर बी और सी क्या करेगा, ले लेगा। लेकिन इसने कैसे लिया है ये हमको पता नहीं है, कैसे लिया है ये हमको पता नहीं है। अगर न्यू रेशियो की बात करें, न्यू रेशियो ए तो चला गया, बी सी का न्यू रेशियो क्या होगा, इसका न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशियो में इसने जो जैसे लिया उसको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही न्यू रेशियो होगा। क्यों होगा ऐसा कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर हमको गेन रेशियो के बारे में कोई सूचना नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखिए है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कहा कि ए रिटायर कर गया, बात खत्म। तो ए रिटायर कर गया, ए को छोड़ दो,
ए को छोड़ दो, बी सी को बैठा दो, हो गया आंसर। ठीक है, ए रिटायर कर गया, उसका आंसर ये हो गया। अगर बी रिटायर करता है, समझना बच्चे, बी अगर रिटायर करता है तो न्यू रेशियो किसका निकालेंगे, बी को हटा देंगे, न्यू रेशियो ऑफ ए और सी। चूँकि इसमें हमको अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, कि भाई बी ने, ए ने कितना लिया, सी ने कितना लिया, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा कोई सूचना नहीं है कि ए ने और बी ने कैसे लिया है या कैसे गेन किया, कुछ नहीं है। तो जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो है, ए का हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। ठीक है, उसके अलावा सी की बात करते हैं। सी रिटायर्स, अभी पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, पहले क्वेश्चन में 3 कंडीशन आपको दिया गया, तो सी अगर रिटायर करेगा तो न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना भाई, तो ए और बी, सी को हटा दीजिए, ए और बी हो जाएगा 3:2। दिस इज द आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप चाहें तो इसे नोट कर लें, बाकी आप अच्छे से एक नज़र देख लीजिए। ठीक है ना, अच्छे से दिमाग में सेट करिए, है ना। अब कॉपी किताब पे कम, और आपके जो आपका जो मेमोरी है इसमें ज़्यादा कुछ डाउनलोड होना चाहिए, ताकि वो एग्ज़ाम तक जा सके। ठीक है, आपका दिमाग तो आपके साथ जाएगा, किताबें नहीं जाएगी, है ना। किताबें प्रैक्टिस के लिए होती, तरीका टीचर सिखाते हैं। बात समझ में आ रही? तो किताब से प्रैक्टिस करिए, चाहे आप जिस किताब से पढ़ रहे हो, जिस किताब से आपको प्रैक्टिस करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कर लो। ठीक है, बात समझ में आ रही? कहीं से भी कर लो, बस तरीका सीख लो। हो गया क्लियर? अब ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें नोट करिए। कहता है ए बी सी फॉर्म में पार्टनर है और ये लाभारी को 5:3:2 में बांटते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी बात ये आप जरूर नोट कर लीजिए कि ए बी सी पार्टनर है और इसका जो रेशियो है ये है 5:3:2, है ना भाई। तो इसको तोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 5/10, 3/10 और 2/10। इसमें से बी रिटायर कर गया, इसको भी छोटा सा बात है, लोग नोट कर लीजिए, छोटी सी बात, बी रिटायर्स, है ना। लेकिन इस बार आपको बताया है कि बी का जो शेयर है ये बटेगा, तो पहले तो बांटो, है ना। बी का शेयर क्या होगा, ये जाएगा दोनों में, 2:1 में जाएगा। ठीक है ना, तो ए कितना लेगा, एज गेन बांट कर देखना पड़ेगा कि ए को कितना मिल रहा है, तो इसका शेयर बी का इस रेशियो में बांट दीजिए। ठीक है, ये गेन रेशियो कहते हैं इसको, ये कौन सा रेशियो है, गेन रेशियो, है ना। मतलब ये शेयर इस रेशियो में बांट कर ए और बी लेगा, है ना। तो 3/10 शेयर है, ठीक है, ए और सी लेगा, 3/10 बी का शेयर है, इसको हमें बांटना है 2:1 में। तो 2:1 का मतलब 2/3, समझ में आया। 2:1 का मतलब 2/3, ठीक है, और 1/3। इसका जो शेयर है, ये जो शेयर है ये इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब चाहो तो काट दो, नहीं मन हो तो मत काटो, आप काट ही दो, 10 को छोड़ देना बस, ये हो जाएगा 2/10। चूँकि जोड़ना जो है वो नीचे में उसका डिनोमिनेटर 10 है, तो ठीक है, आप 10 में जोड़ने में इजी होगा, आपके लिए आसानी होगा। उसी तरीके से सी गेन कर रहा है, सी का कितना गेन है, सी कितना लेगा, तो सी लेगा, ये दूसरा शेयर सी का है, इसका इतना, तो 3/10 का 1/3, ठीक है ना। 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 1/10 हो गया। मेरी बात समझ में आई? आपको समझ में आई? नहीं समझे, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है कि अभी सारा बच्चा नहीं समझा, मैं फिर मिटा दे रहा हूँ, फिर मैं मेहनत करूँगा आपके लिए, ठीक है। समझो, कहता है बी रिटायर कर गया, क्या कहता है भाई, क्या कहता है, कहता है कि बी रिटायर कर गया। ध्यान से समझना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। कहता है बी रिटायर कर गया, ठीक, तो आप पूछोगे ना, तो बी का शेयर कहाँ गया, उसका शेयर दोनों पार्टनर ले लेगा। तो दोनों पार्टनर लेगा, किस रेशियो में लेगा, यहाँ लिखा है कि हिज शेयर वाज डिवाइडेड इन 2:1, ठीक है। 2:1 में इस शेयर को डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करके क्या करना है, घर ले जाएंगे, घर ले जाएंगे आप, नहीं पार्टनर को देंगे। तो आप डिवाइड करके पार्टनर को दीजिए और पार्टनर ले लेगा। तो पार्टनर कितना ले रहा है, तो ए ले रहा है, ए गेन कर रहा है कितना, 3/10 का, है ना। डिस्ट्रीब्यूट करिए 2:1 में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गुना कर देंगे, तो इसका पहला शेयर हो जाएगा 2/3। 3 से 3 कैसे आया, 2/1 का मतलब 3 कैसे आया, तो हमने आपको समझा दिया। 2:1 का मतलब 3, 2, 1, 3, पहला हिस्सा हो जाएगा 2/3 और दूसरा हिस्सा हो जाएगा 1/3। तो 2/3 हमने कर दिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2/10, ये हो गया ए का गेन,
ठीक है। अब मैं बात करूंगा बी के गेन की, ठीक है। बी का गेन हो जाएगा 3/10, 1/3, ठीक है ना, 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/10 है ना। तो ये ए ने लिया इतना शेयर, बी ने लिया इतना शेयर, ये शेयर बट गया, ए में चला गया, बी में चला गया। अब बात आती है कि न्यू रेशियो क्या होगा। तो न्यू रेशियो ऑफ, न्यू शेयर ऑफ या न्यू रेशियो ऑफ ए की बात करेंगे। तो भाई ए के पास इतना था, है ना, ए ने जाने वाले पार्टनर से ले लिया 2/10, ऐसे ही हम ले लेंगे 10 हो जाएगा, 5 + 2 7/10 हो जाएगा, ठीक है ना। और न्यू रेशियो ऑफ सी की बात करेंगे, बी तो चला गया, सी का शेयर पहले से था 2/10 और सी ने लिया कितना, तो सी ने लिया है 1/10, ऐसे हम ले लेंगे बच्चे, तो 10 हो जाएगा, 2 + 1 = 3/10, है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक, आप दोनों को बैठा दीजिए, बी को फ्री कर दीजिए, जाओ भाई घर जाओ। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, ए का होगा 7/10 और बी का होगा, सी का होगा 3/10, 10 खत्म हो जाएगा, 3/7, दोनों के नीचे में अगर सेम अमाउंट है ना, डिनोमिनेटर अगर सेम है आपका, ठीक है ना, तो आप सबको छोड़कर सीधे ऊपर वाला पार्ट जो है वो नोट कर दीजिए, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, जल्दी से नोट करिए, ओके, ठीक है ना भाई, बहुत आसान है, बहुत प्यारा है, ठीक है। तो आप जल्दी से नोट करिए कि भाई ए बी सी जो है ये रहा, बी रिटायर किया है, इसका रेशियो 2:1 में, इस शेयर को बांटेगा, बांटेगा मतलब ले लेगा, ले लेगा मतलब गेन कर लेगा, ठीक है, गेन करेगा मतलब बांट कर जोड़ देना है, ठीक है। तो ए को मिलेगा, इसको बांटो ना भाई, ये शेयर है इसमें बांटो, तो इसका इसका का मतलब गुना 2/3, 2/3 ये टोटल हिस्सा में 3 होता है, तो पहला हिस्सा 2/3, तो इसका 2/3, इसका 2/3 करेंगे तो 2/10 आएगा। उसी तरीके से इसका 1/3 करेंगे तो 1/10 आएगा। ये गेन कर रहा है तो जो जितना ले रहा है उसमें उतना जोड़ दीजिए, पहले से ये था इतना लिया तो जोड़ दीजिए ले जाके, ठीक है ना। बात समझ में आ गई क्या आपको, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हम आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहता है ए बी सी पार्टनर है, छोटी छोटी बातों को नोट करिए, ए बी सी पार्टनर है, इसको लिखिए, ये ज़रूरी है आपके लिए लिखना, क्या रेशियो है इसको लिख देंगे। 4/, कितना होगा, 4 3 7 2 9, 3/9 और 2/9, यहाँ तक समझ गए। बी रिटायर कर जाता है, कर जाने दीजिए, बी रिटायर, ये भी बात लिख लीजिए। इनके रिटायरमेंट के बाद जो बंदा रिटायर करता है, ध्यान से समझना, जो बंदा रिटायर करता है उसका पूरा का पूरा शेयर सेक्रीफाइस होता है, उसके लिए निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आनी चाहिए कि जो बंदा रिटायर करता है उसका पूरा का पूरा शेयर सेक्रीफाइस हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। इन्होंने कहा कि फ्यूचर प्रॉफिट भी तो चला गया, तो फ्यूचर प्रॉफिट किसका बनेगा, ए और सी का, तो इसको आप कह देंगे ओल्ड रेशियो, ठीक है ना, जो पहले से था। अब जो न्यू रेशियो होगा वो फ्यूचर प्रॉफिट होगा, ए और सी का होगा, वो होगा 3:2, इसको तोड़ लेंगे, 3/5 आएगा, 2/5 आएगा। आपसे ये पूछा है कि ए और सी का क्या हुआ, क्या है हिसाब किताब में, क्या वृद्धि हुई है, क्या कमी हुई है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि बी का तो टेंशन आप खत्म कर दो, अब ए और सी के बारे में सोचो। तो ए ने क्या किया, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखो मेरे साथ, लिखो 4/9 में से ये नए का शेयर माइनस कर दो, ठीक है ना। ये नया दिया हुआ है, पुराना दिया हुआ है, बीच में जो चेंज हुआ है, क्या बढ़ा है क्या घटा है वो निकाल लो, ठीक है। ऐसे हम लोग 9×5 = 45 हो जाएगा, है ना, 9×5 = 45, 4×5 = 20 और 9×3 = 27। अब जरा ध्यान से देखो, पहले से 20 हिस्सा था, अब 27 हिस्सा है। अब देखोगे तो हमने घटाया कैसे है, हमने घटाया ओल्ड में से न्यू को घटाया, तो ओल्ड में से जो न्यू को घटाते ही ये सूत्र होता है सेक्रीफाइस रेशियो का, लेकिन ये चूंकि माइनस में आ रहा है मतलब हमने उल्टा घटा दिया है। माइनस में अगर आ रहा होगा तो उसको लिखना है गेन, क्या लिखना है, गेन। बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करेंगे हम सी की, सी के साथ क्या हुआ, तो सी का हिसाब किताब है बच्चे, सी का हिसाब किताब है 2/9, है ना, और इसमें से घटा देंगे 2/5, ऐसे हम ले लेंगे, 9×5 = 45, 5×2 = 10, 9×2 = 18, ठीक है। तो 10 में से 18 जाएगा तो यहाँ भी माइनस आ रहा है, लेकिन माइनस लिखना नहीं है, बस कहना है कि 18 गेन लिख देना है, ठीक है, -18, राइट ना। हमने घटाया ओल्ड में से न्यू, सेक्रीफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड में से न्यू,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन हमने घटा दिया है ना, तब हमको अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब हमने उल्टा घटाया है, सेक्रीफाइस का नहीं, वो आप गेन का रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर माइनस में आ रहा है तो गेन लिखना, प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस लिखना, ठीक है ना। तो ये ओल्ड था और ये न्यू था, हमने तुलना कर लिया, हमको सेक्रीफाइस और गेन पता चल गया, तो हमने दोनों गेन करा है, ठीक है। तो आप एक साथ भी बैठा सकते हो, गेन रेशियो ऑफ जब 2 या 2 से अधिक लोग एक जैसे हो तो आप एक साथ बैठा दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, दोनों एक जैसे हैं तो दोनों को एक साथ बैठाइए। 45 दोनों में कॉमन है तो कॉमन को छोड़ दीजिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो पार्टनर रिटायर करा है, ठीक है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको क्या मिलेगा, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको क्या मिलेगा, तो उसको मिलेगा गुडविल का वैल्यू, ठीक है ना। क्या मिलेगा, गुडविल का वैल्यू। क्वेश्चन यहीं तक तो पूछा है, लेकिन एक क्वेश्चन और अटैच किया जा सकता है इसमें कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको क्या मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए गुडविल का वैल्यू, कंपनसेशन अमाउंट, ठीक है। तो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो रिटायर कर रहा है मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, फुल्ली सेक्रीफाइस का हो गया, क्यों, क्योंकि इसके पास नया में कोई शेयर नहीं, तो पूरा का पूरा आपका सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो रिटायर कर रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, तो उसको चाहिए कंपनसेशन अमाउंट, और ये कंपनसेशन अमाउंट बनता है गुडविल के मदद से। तो जो गुडविल होता है वो कंपनसेशन अमाउंट होता है, तो गुडविल में 3/9 का शेयर हम काट लेंगे बी का, और जो शेयर इसका बनता है वो शेयर इन दोनों में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों इसके शेयर को इस रेशियो में खा गए, ठीक है, मतलब ले लिए, तो जिस रेशियो में शेयर लेंगे उसी रेशियो में इसको पैसा देंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको, आई बात समझ में, जी सर बिल्कुल आई समझ में, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें चेंजेज आ सकते हैं, चेंज ये आ सकता है। अब देखिए यहीं पर मैं फॉर्मेट करता हूँ, आपने पूरा पढ़ाई कर लिया, अब क्वेश्चन को फॉर्मेट करना सीखो, ठीक है। पढ़ाई क्या कर रहे हो आप, क्यों परेशान बन रहे हो, क्वेश्चन बना सकते हो अगर आपने पढ़ लिया तो। आपने पढ़ा होगा कि जो पार्टनर रिटायर करता है उसको गुडविल का वैल्यू चाहिए, ठीक है, उसको शेयर ऑफ सेक्रीफाइस के लिए शेयर ऑफ गुडविल चाहिए। अब इसमें कुछ नहीं दिया हो तो आप अपने हिसाब से कुछ भी, अभी बना रहा हूँ मैं, क्वेश्चन बना के दूंगा मैं आऊँगी आपको, ठीक है। डॉक्टर एस के सिंह के बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं एक, ठीक है, और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गई। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके बुक से, ठीक है। पार्टनर के नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, 2:3:4 है इनका जो रेशियो है। अच्छा, सी अवकाश ग्रहण करता है, सीधे दे दिया है, यहाँ सी रिटायर करता है ना, और फ्यूचर प्रॉफिट आपको नहीं दिया है, ठीक है। और इस उद्देश्य के लिए गुडविल का वैल्यू लगाया गया है 45,000, ठीक। ये हो गया बात खत्म, है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, बाकी आप समझ गए हैं तो मत नोट करिए। अभी हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उससे देख देख के शुरू से आप क्वेश्चन आंसर सब लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगे, ठीक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि भाई सी रिटायर कर जा रहा है, अगर कोई रिटायर करता है, दिमाग में सेट करो इस बात को दिमाग में, ठीक है, फिट करो भाई कि अगर कोई रिटायर करता है तो उसका शेयर पूरा का पूरा सेक्रीफाइस होता है, उसके बदले में उसको चाहिए कंपनसेशन अमाउंट, उसको पैसा चाहिए शेयर के बदले में। अब जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो गुडविल होता है वो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो सी अगर रिटायर कर गया है इस उद्देश्य के लिए, ठीक है, इस उद्देश्य के लिए, किसके लिए, सी के रिटायरमेंट के लिए गुडविल वैल्यूएट किया गया है 45,000, ठीक है, कितना, 45,000, बात खत्म हो गई। छोटी छोटी बातों को पहले नोट करना सीखिए। ABC पार्टनर है, लिखिए इस बात को, मेरे साथ लिखो, लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सी रिटायर कर गया, छोटी बसी बात है, आप ये भी लिख लो। तो सी रिटायर किया तो इस बात को अपने से मेंशन कर लो यहाँ पर, 2 कितना हो जाएगा, 4 3 7 9, 3/9 और 4/9 मेंशन करो कि जो बंदा जिसका जो रिटायर कर रहा है वो पूरा का पूरा शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, और इसके बदले में इसको चाहिए गुडविल का पैसा। पिछले क्वेश्चन में नहीं था लेकिन इस क्वेश्चन में है, तो आप निकालो, इसको चाहिए 45,000 में 9 5 45, 4 5 20,000 रुपये इसको चाहिए, ठीक है। ये क्या है, पूरे फॉर्म का गुडविल है, तो जितना शेयर उसका सेक्रीफाइस हो रहा है उतना शेयर के बराबर 20,000 रुपये इसको चाहिए। देगा कौन,
ठीक है। तो जिसने इसके शेयर को गेन किया होगा। गेन रेशियो कैसे पता करते हैं? गेन रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। आपके इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है, तो न्यू रेशियो नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही, न्यू रेशियो को नील मान लेंगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो ही गेन रेशियो होगा, मतलब ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेन रेशियो होगा। और ओल्ड रेशियो किसका? जो बचा हुआ पार्टनर है उसका, सी तो चला जाएगा तो ए भी बचेगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी लिखो मेरे साथ, ठीक है ना। ए और बी, सी को छोड़ दो, ए और बी को ले लो 2:3 में, ठीक है ना। तो ये जो पैसा है ये 20,000 रुपये इस रेशियो में बटेगा और ए देगा इसको 20,000 में हिस्सा 2/5, 4 5 20, 4 2 8। ये क्वेश्चन पढ़ाने लायक नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो इतना शानदार, इतना आसान सा क्वेश्चन है, हमको नहीं लगता है कि रिवीजन में ये सब क्वेश्चन पढ़ाने लायक है, ठीक है। 4 3 12 फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, अब पता नहीं क्या पढ़ाई करें, ये तो अल्लाह जाने, ठीक है ना, ऊपर वाला जाने। बी डेबिट करेंगे 12,000 रुपये, ठीक है ना भाई। हाँ, तो ए डेबिट हो गया, बी डेबिट हो गया। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि गेन किया, ठीक है। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से पैसा काट के सी के कैपिटल अकाउंट में जमा कर दीजिए। आपको एंट्री जरूर करना है, ठीक है। 20,000 रुपया सी का शेयर मिल गया, सी को मिल गया 20,000, ए दे दिया 8,000, बी दे दिया 12,000। क्यों? किस रेशियो में दिया? जिस रेशियो में इसके शेयर को लिया था। तो जितना शेयर उसका बन रहा है, आपको अगर सर 45,000 वैल्यूएटेड था, भाई वैल्यूएटेड 1,00,000 को, उससे क्या फर्क पड़ता है? जितना शेयर सेक्रीफाइस हो रहा है उतना ही शेयर में इसको मिलेगा और उतना ही शेयर पुराना पार्टनर जो बच गया है वो देगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी किताब में भी बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन हैं, आप इसको सॉल्व करिए, यही तरीका है, ठीक है। अब अगर न्यू रेशियो दिया रहता तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करके सब सेक्रीफाइस निकालते। आपने बहुत क्वेश्चन इस टाइप के बनाए होंगे, मेरा मकसद सिर्फ आपको रिवाइज कराना है, जो आपके दिमाग से मिसमाइंड हो रहा है उसको दोबारा याद दिलाना है, ठीक है। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, अपने पॉजिटिव कमेंट्स अपने लिखिएगा, ताकि अगले एनर्जी में, अगले क्लास में एक नए एनर्जी के साथ फिर मैं वापस आऊँ, ठीक है। और आपके लिए इस सेशन का, इस चैप्टर का एक और क्लास में लूँगा, ताकि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह बता सकूँ और जो जो चीज़ें आपके दिमाग से मिस आउट हो रही उसको हम वापस लाकर आपके दिमाग में फिट करें, ठीक है। मेरा काम है इस चीज़ों को आसान कर देना, आपको समझाना, ठीक है। तरीका समझ लीजिए, अब एग्ज़ाम में जाकर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बना दीजिए, ठीक है, पूरे हौसले के साथ। गलत होगा, एक आध को गलत होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, होने दीजिए, ठीक है। गलती इंसान ही करता है ना। और बच्चों से गलती होता है, ये टीचर भी समझते हैं। बात समझ में आ रही है? आप नोट कर लें इसे और जल्दी से इन तमाम तरह के क्वेश्चनों को, आपके पास जो भी बुक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, आप रेशियो वाले क्वेश्चन, रेशियो के साथ साथ ये वैल्यूएशन भी आप ज़रूर अटैच करके पढ़ लीजिए, ठीक है। जिसके पास जो भी बुक है, बात समझ है, सीबीएसई बोर्ड के जितने बच्चे, तो आपके पास अगर टीके गोयल है, जो भी इनफैक्ट जो भी बुक है उसे आप रिवीजन कर लें। क्वेश्चन भले नहीं बने, आप रिलेशन बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमारे इस चैनल के साथ, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। अपने दोस्तों तक हमारे इस बात को, हमारे इस क्लास को जरूर पहुँचाइए, ठीक है। और हाँ, प्लेलिस्ट बनी है, आपको जब चाहिए, जो रिवीजन चाहिए वो कर लीजिए, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। बाय, टेक केयर।